अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर बाबर अमान। तो आज हम बात करेंगे कि दिमाग को फ्रेश कैसे किया जाए। आज हम देखेंगे स्टेट्स ऑफ माइंड, कितने स्टेट्स होते हैं माइंड के। आमतौर पर हमारे दिमाग की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 13 से 14 के दरमियान। हम सारा दिन अपने दिमाग को इसी फ्रीक्वेंसी पे चला रहे होते हैं, दिमाग की इस फ्रीक्वेंसी के साथ बातचीत कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, जज्बात का इजहार कर रहे होते हैं और ज़रूरी सोचो विचार कर रहे होते हैं। दिमाग जब इस फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा होता है तो उसे बीटा स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं और इसी स्टेट में निकलने वाली शुआओं को बीटा वेव्स कहते हैं। जब दिन के किसी हिस्से में हम अपने ख्यालों में खोए हुए होते हैं या कोई बात या कोई वाकया सोच रहे होते हैं तो हमारे दिमाग की फ्रीक्वेंसी कम होकर 8 से 14 हो जाती है। या जब हम नींद की तरफ जा रहे होते हैं, गुनूदगी की कैफियत जब तारी होती है, इसी वक्त हमारा दिमाग यही फ्रीक्वेंसी पे होता है। इसे अल्फा स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं और इनसे निकलने वाली शुआओं को वेव्स को अल्फा वेव्स कहा जाता है। और जब हमारा दिमाग हल्की नींद में होता है तो इसे थीटा स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं और इसकी फ्रीक्वेंसी 4 से 8 हर्ट्ज होती है। इसी फ्रीक्वेंसी में ख्वाब भी आते हैं और जब हम गहरी नींद में होते हैं तो इसे डेल्टा स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी 1 से 4 तक होती है। इस फ्रीक्वेंसी में कोई ख्वाब नहीं आता हमें। अब देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्फा माइंड और अल्फा वेव्स। आप लोगों को अक्सर ये तजुर्बा हुआ होगा कि आप किसी के ख्यालों में खोए होते हैं या आप किसी जाने पहचाने दोस्त को सोच रहे होते हैं तो अचानक उसकी कॉल आ जाती है या मैसेज आ जाता है। ये इसलिए होता है कि आपका जहन अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में होता है इस वक्त। इस स्टेट में फ्रीक्वेंसी की इतनी ताकत होती है कि हजारों मील दूर एक पल में पहुंच जाती हैं और किसी के दिमाग में, किसी की सोच में शामिल हो जाती हैं। जब आप अपने ख्यालों में गुम किसी का सोच रहे होते हैं तो आपकी सोच की फ्रीक्वेंसी उसके दिमाग की सोच में दाखिल होती है और फिर आपको ख्याल आता है कि अचानक आपको उस बंदे का मैसेज आ जाता है या कॉल आ जाती है। ऐसा कभी नहीं होता कि आप गुस्से में हो, किसी के बारे में सोचें और अचानक कॉल आ जाए, क्योंकि गुस्से की कैफियत में दिमाग बीटा स्टेट ऑफ माइंड में होता है। मेडिकेशन करने वाले लोग भी अपने दिमाग को, अपने माइंड को अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में ले जाते हैं ताकि वो मेडिटेशन के दुनिया में दाखिल हो सकें। ये फ्रीक्वेंसी हमें दूसरी दुनिया से रोशनास कराती है। वो चीजें जो ज़ाहिरी आंख से नहीं देखी जाती इस स्टेट ऑफ माइंड में देखी जा सकती हैं। इल्हाम भी इसी फ्रीक्वेंसी में आते हैं और सिक्स्थ सेंस भी इसी फ्रीक्वेंसी में काम करता है। नजर भी इस स्टेट ऑफ माइंड में लगती है। किसी को इख्तियारी तौर पर नजर नहीं लगाई जा सकती। ये नजर भी उसी वक्त लगती है जब कोई इसी फ्रीक्वेंसी पे किसी बंदे के बारे में सोच रहा हो। तो अक्सर हम खुद भी अपने बच्चों को या किसी को देखते हुए अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं और उसके बारे में सोचते हैं तो हमारी नज़र भी उस बंदे को, उस बच्चे को लग जाती है। अगर हम अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में रहना सीख लें तो इससे हमें बहुत फ़ायदे हो सकते हैं। अभी इसके फ़ायदे कौन कौन से हैं? नंबर 1 पे है, अगर हम इस स्टेट ऑफ माइंड में रहना सीख लें तो हमें स्ट्रेस नहीं होगा, डिप्रेशन नहीं होगी, गुस्सा नहीं आएगा। और दूसरे नंबर पे है, सर दर्द नहीं होगा, दिमाग फ्रेश रहेगा और जाहिर है दिमाग फ्रेश रहेगा तो जिस्म भी फ्रेश रहेगा। और तीसरे नंबर पे है कि आप डेली रूटीन के काम में कंफ्यूज नहीं होंगे। लोगों की नीयतें, लोगों के इरादे एक हद तक आप पर जाहिर हो जाएंगे और आप कभी धोखा नहीं खाएंगे। और 5वें नंबर पे है कि आपका सिक्स्थ सेंस बहुत तेज हो जाएगा और काफी बातें आपको वक्त से पहले पता लग जाएंगी। और 6ठे नंबर पे है कि आपको न्यू आइडियाज आने लगेंगे, किसी भी मसले को हल करने में आपको देर नहीं लगेगी। और 7वें नंबर पे है कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, खुद एतमादी बढ़ जाएगी। और 8वें नंबर पे है कि आप जो भी बात करेंगे वो लोगों के सीधा दिल पे उतरेगी। अब सवाल यह है कि दिमाग को इस फ्रीक्वेंसी पे कैसे लाया जाए। ये है तो बहुत आसान, लेकिन इसको अमल करना बहुत मुश्किल होता है। इसमें करना क्या होता है, अपने जिस्म और जहन को हल्का ढीला छोड़ दें। जब आपके मसल्स ढीले होंगे तो आपका जिस्म रिलैक्स हो जाएगा। फिर अपने जहन को, अपने माइंड को मजीद ढीला छोड़ दें। फिर आपको महसूस होगा कि आपके जहन से गर्मी निकलकर हवा में जा रही है और दिमाग ठंडा हो रहा है। और महसूस होगा दिमाग में हलचल कम हो रही है, एक सुकून महसूस हो रहा है। न्यूरॉन्स की हरकत आहिस्ता आहिस्ता पुरसुकून हो रही है। जब दिमाग ठंडा होगा, सुकून में होगा तो आपका दिमाग मुख्तलिफ किस्म की सोचों से आज़ाद हो जाएगा। यही अल्फा स्टेट ऑफ माइंड है। आपको इस स्टेट ऑफ माइंड में हल्की सी गुनूदगी भी महसूस हो सकती है। अब करना क्या है कि आपको खुद को याद दिलाते रहना है कि मुझे खुद को इसी स्टेट ऑफ माइंड में बरकरार रहना है। ऊंचा नहीं बोलना, गुस्सा नहीं करना, शिद्दत से जज्बात का इजहार नहीं करना, टेंशन नहीं लेनी। अब जब आप ये डेली प्रैक्टिस करेंगे, अब कुछ दिन की मेहनत से इस हालत को बरकरार रखना सीख लेंगे
तो खुद ही आपको गुस्सा, टेंशन नहीं आएगा, बेसुकूनी, बेख्वाबी, सब मसाइल हल होने लगेंगे, अपनी ज़िंदगी के एक आला मिसाल कायम होने लगेगी। तो ये था अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड। तो आगे जाके हम बीटा स्टेट ऑफ माइंड को भी देखेंगे, थीटा को भी देखेंगे, डेल्टा को भी देखेंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।